हरे कृष्ण। कल हमने देखा कि वो चैतन्य शिक्षाष्टकम के श्लोक के आधार पे देखा कि हमें हमारे जप में ध्यान नहीं लगता, या क्या है हमारा दुर्दैव, और हम उसमें कैसे ऊपर उठ सकते हैं, इसके बारे में देखें। उसी चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज देखेंगे कि हमारा जप जो है ड्राई होता है, और उसको हम कैसे उसको प्यूरिफिकेशन लेके आ सकते हैं उसमें। तो श्लोक तो वही है, उसमें से एक पंक्ति उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखेंगे। दुर्दैव मित्रशम यहाँ जनी नानुराग, ये दूसरा श्लोक का आखिरी पंक्ति है चैतन्य शिक्षाष्टकम का। तो इसके आधार पर हम देखते हैं, जब हम जप करना शुरू करते हैं तो उसका मतलब ही यही होता है कि हम बहुत भाग्यशाली है। आप जब भी जप करना स्टार्ट करते हैं तो भगवान की कृपा से ही वो पॉसिबल होता है। और वो जब तक कृपा नहीं होगी तब तक आप जब शुरू भी नहीं कर सकते। तो एक हमने जब शुरू किया, इसका मतलब हम भगवान के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और बहुत ज्यादा आध्यात्मिक चीज है, उसके साथ हम कनेक्ट हो चुके हैं। परंतु इसी टाइम पे उसी वक्त ऐसे कंफ्यूजन होता है कि हमें लगता है कि हमें हमें कुछ अट्रैक्शन नहीं है, हमें कुछ भी आकर्षण नहीं है भगवान के प्रति। और यही चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे बताया है कि दुर्दैवम, यही हमारा दुर्दैव है। दुर्दैव मतलब ये हमारा मिसफॉर्चून उसको बोल सकते हैं कि हम हमें वो आकर्षण नहीं है। भले ही नाम में सारी शक्ति है, हर तरह के नाम है, हर बहुत सारे प्रकार के नाना लाखों नाम है भगवान के, परंतु हमें उसके प्रति उनके प्रति आकर्षण नहीं है, और हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो यही जो गैप है, ये कि जो हमारे पास उपलब्ध है, हमें मिल चुका है, परंतु हम उसको उसका आस्वादन नहीं ले सकते। यही गैप जो है हमारा, एक जो आनंद है उससे हमें दूर करता है। ये हमेशा, जब हमें हमेशा एक तरह से एक ड्यूटी, हमारा कर्म लगता है, परंतु ये हमारा एक आनंद होना चाहिए। और यही एक प्रश्न है कि ये कैसे होता है और कैसे उसको किया जाए। तो देखें, हमने हमें पता है कि पावर, जो शक्ति जो है, उसकी कमी है अब हरिनाम में नहीं है। हरिनाम पूर्ण तरह से शक्तिशाली है, परंतु हमारा जो अट्रैक्शन जो है, हमारा जो आकर्षण वो कम होता है। तो कभी कभी लगता है इसकी वजह से कि हमारा आनंदमय या कुछ हमें लाभ नहीं मिलता है, उसकी वजह से ऐसे जब में हमें लाभ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ उसकी वैल्यू नहीं होती। जैसे एक कोई भी विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, और उसी वक्त उसके दोस्त जो होते हैं वो उसके खिड़की के बाहर ही क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो उस वक्त ऐसे लग सकता है कि पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट ज्यादा एंजॉयबल है और बहुत ज्यादा आनंद उसमें लगेगा। परंतु जब वो स्टूडेंट, वो जो विद्यार्थी है, जो उसको जो सही है उसका चूज करता है, सही उस समय क्या था, उस समय सही है कि परीक्षा का अभ्यास करना। तो यही जो उसका दृढ़ता है, यही कन्विक्शन है, वो उसको कॉन्फिडेंस देता है। और उसका जो भविष्य है, वो भविष्य में परीक्षा अच्छी से उनको वो पार कर सकता है। इसी तरह से जब हरे नाम का जप करने, हरे कृष्ण का जप करना, ये हमेशा 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 हमें एंजॉयबल या आनंदमय नहीं नहीं लगेगा। परंतु हमें ये समझना चाहिए कि यह हमारे लिए सही चीज है, और इससे ही हमें वो करते रहना है, और यही हमें आंतरिक शक्ति देगा। और ये सिर्फ एक्टिविटी या एक कर्म, एक क्रिया कर्म नहीं बनेगा, ये हमारे एक चॉइस रहेगा। तो हमें चॉइसफुली अपने एक इच्छानुसार जप करना है। हमारे हमने खुद, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है, इस आधार पे हमें जप करना है। तो इसके और क्या है सही सही जप करने का तरीका क्या है कि हमें एक एक रिपीटेशन या एक बार बार एक ही मंत्र बोलना, वो जप नहीं है। ये एक हमारा एक आध्यात्मिक चेतना हमारे भगवान के साथ जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अटेंटिवली चैंटिंग, ध्यान से जप करना, पूरा ध्यान जो है वो हरि नाम पे, जो हरे कृष्ण महामंत्र है उस पे होना चाहिए। परंतु क्योंकि ये अटेंशन जो है एक तरह से एक रास्ता है जिसके जरिए हम एक अपना कनेक्शन बनाते हैं भगवान के साथ। और दूसरा है इनऑफेंसिवली, मतलब कोई भी अपराध से रहित जप करना है। अब अपराध क्या होते हैं उसके बारे में हमने ज्यादा डिटेल में चर्चा की नहीं है, आप सबको पता हो सकता है, परंतु अभी तक हमने उसमें चर्चा नहीं की है। 10 नाम अपराध है। सो एक होते हैं पाप और दूसरे होते हैं अपराध। पाप की तो क्षमा होती है, परंतु अपराध जो होते हैं
वो हमें आंतरिक हमारी जो अशुद्धता होती है उसके वजह से अपराध होते रहते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। परंतु वो अपराध जो होते हैं वो हमें वो ध्यान नहीं लगने देते। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपराध है कि ध्यान से जप न करना। और उसके बारे में हमने बहुत सुना है, फिर भी वो अप्लाई नहीं करना उसको, वो यूज नहीं करना प्रैक्टिकली, वो एक अपराध है। तो इस तरह से हमारा जो जप है अपराध रहित और अटेंटिवली अगर हम जप करेंगे। और तीसरा होता है कि हेल्पलेसली, मतलब असहाय होके हमें प्रार्थना स्वरूप भगवान से ही प्रार्थना करनी है कि हमें अच्छा जप हो करने दो। तो ये तीनों चीजों से हमारा जप है जो है बहुत ही अच्छे से होता है। और जब हम ये अपनी जो कंडीशन हम समझ लेते हैं, तो ये जो जन्म मृत्यु का भवसागर है, हम इसमें ऐसे बह रहे हैं, ये एक हेल्पलेस एक एटीट्यूड होता है और हमारा जब अच्छा हो सकता है। तो जैसे हमारा हम एक एक तरह से हमें भिक्षा मांगनी है कि भिक्षा क्या मांगनी है, राधा कृष्ण से हमें भिक्षा मांगनी है कि मैं इस जगत में अपने भोग भोग रहा हूँ और मैं बहुत ही भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाता हूँ आपके नाम की महिमा, और मुझे कोई भी दिशा नहीं है इस भव सागर में। एक मैं किसी, मेरे आंख पे पट्टी बंधी हुई है इस तरह से, और कृपया आप मुझे यहाँ से उठा लीजिए, ये ऊपर उठाइए, मतलब ये इसका मतलब इस प्रार्थना के स्वरूप में हमें जप करना है। तो इस भावना से अगर हम जप करें तो उसमें एक आशा होती है। आशा क्या होती है? होप। होप ये होती है कि हमें एक उसमें टेस्ट मिले, हमें उसमें एक रस लगेगा। और जब हम अटेंटिवली और प्रामाणिकता से हम जप करते हैं तो एक उच्च कोटि का भाव होना शुरू हो सकता है। तो सबसे उच्च कोटि का भाव होता है कि अ, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा। हम ये श्लोक जो पढ़ते हैं, नयनम गलदश्रुधारया मतलब आंखों से पानी आना, और हमारे आवाज अटकना, ये होता है। ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम हमारा प्रेम व्यक्त करते हैं हम इस तरह से। ये चैतन्य महाप्रभु, ये जो उन्होंने उन्होंने ये सारे सिम्टम्स दिखाए थे। और ये इतना आसान नहीं होता है ये बोलना, परंतु हम उसका एक एक ध्यान में रख के हम जप कर सकते हैं। और ये जो जप जो होता है, आप कोई भी भाव आए तो जप बदलता नहीं है, मंत्र तो वही रहेगा, मंत्र भी, और मंत्र पुकारने का तरीका भी वही रहेगा, महामंत्र ही हम पुकारेंगे। परंतु ये हमारा जो जहाँ पे आकर्षण नहीं था, उसकी जगह हमारा फुल रिमेम्बरेंस, मतलब याद करना और स्मरण करना और प्रेम के साथ हमारा जप हो जाता है। और ये जो हमारा जप जो है, यही हमारा गोल भी है, और उसके द्वारा ही, जप के द्वारा ही हम उस गोल को अचीव करेंगे। हमारा गोल क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, और जप के द्वारा उसको हम अचीव करेंगे। तो लिव विथ होप इन चैंटिंग। होप मतलब एक आशा रखते हुए हमें जप करना है। और आशा कैसे रखना है? तो एच फॉर हियर द होली नेम अटेंटिवली, मतलब अ, नाम को, हरि नाम को, भगवत नाम को, उस मंत्र को ध्यान से सुनना है। ओ फॉर ओवरकम ऑफेंसेस सिंसियरली। जो भी हम अपराध कर रहे हैं, तो अपराधों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। परंतु जो भी अपराध हो रहे हैं, एक ध्यान से जप न करना एक अपराध होता है। तो उसको हम एक तरह से कम करते जाना है, सिंसियरिटी, मतलब प्रामाणिकता से कम करते जाना है। पी फॉर प्रे फॉर हेल्पलेस लॉन्गिंग, मतलब जो हमारा एटीट्यूड जो होना चाहिए, हमारा जो भाव जो होना चाहिए, वो प्रेयर के मूड में होना चाहिए कि हम प्रार्थना स्वरूप जप कर रहे हैं। और ई फॉर एक्सपीरियंस लव ओवर टाइम, और जो हमें अनुभव आएगा क्या, कि प्रेम का, कृष्ण प्रेम का अनुभव आएगा हमारे इस जप में। तो ये इस तरह से अगर हम जप करेंगे तो एक तरह से हमें प्रेशर नहीं रहेगा कि जप करने का। एक तरह से हमारा एक एक आनंद या इच्छा स्वरूप हम अपने इच्छा से ही जप करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम भगवान की कृपा की अभिलाषा करेंगे। और हरे कृष्ण को डेली एक जप करेंगे, डेली चैंट करेंगे फॉर अवेकनिंग लव फॉर कृष्ण। तो इस भावना से ही आज का जप शुरू करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।